चलिए समझ लीजिए कि ये जो जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद बीड़ किले के ऊपर जो मस्जिद है पुरानी, तो उसकी ये ज़मीन है सर्वे नंबर 51 और 45, ये जो नगर रोड बीड़ के ऊपर है। इसके अंदर सबसे बड़ा इशू ये है कि ये जो ज़मीन है ये वक्फ की है, ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में भी वक्फ है। इसमें जो सर्वे हुआ मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड का उसमें आई, उसके बाद एक गैजेटेड प्रॉपर्टी है। लेकिन 1999 में NT धोत्रे जो डिप्टी कलेक्टर थे अपनी भीड़ के, उन्होंने हैदराबाद अच्छे दिन पर एक्ट को नहीं लागू करते हुए इनाम अबोलिशन एक्ट के हिसाब से सेक्शन 5 सेक्शन 6 के हिसाब से इसको मददमाश डिक्लेयर करके इसको वर्ग की ज़मीन डिक्लेयर की। उसके बाद उस पर नाम हटा दिए, उसके डेवलपमेंटल प्लान किए, बहुत सारी चीज़ें किए जो कि वायलेशन ऑफ सेक्शन 51 ऑफ वक्फ एक्ट है। इसकी वजह से सेक्शन 52A के हिसाब से इनके ऊपर 3 साल की सज़ा के लिए FIR की ऑर्डर के लिए आज की डेट में यहाँ पर कार्रवाई रखी गई। इसके अंदर 3 बार तकरीबन 2022 में भी जो शेख अनीस साहब थे उन्होंने भी इनको नोटिस इशू किया था और ऑर्डर भी दिए डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर को कि ये जो कल्प्रिट्स है, ये जो गुनहगार है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाए। लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से ये सब चीज़ें रुकी। अब इतनी इंपॉर्टेंट जगह है कि भीड़ इतना बड़ा शहर है, इसके अंदर काफ़ी कम ज़मीन है। अब सर्वे नंबर 51 में 4 एकड़ है और 45 में 2 एकड़ ज़मीन ऑलरेडी अभी ईदगाह के लिए है। अभी बहुत सारी ज़मीन ईदगाह के लिए लगने वाली है, वहाँ पे बड़े इस्तेमाल होते हैं, रिलीजियस प्रोग्राम होते हैं। इन चीज़ों के लिए वफ़ का असल जिम्मेदारी क्या है कि इन चीज़ों के लिए वफ़ की ज़मीन इस्तेमाल में की जाए, लेकिन वो इस्तेमाल किसी दूसरी चीज़ें के लिए की जा रही है। रिलीजियस पर्पज़ के अलावा सब और अदर सब पर्पज़ उसके अंदर पूरे हो रहे हैं, लेकिन रिलीजियस पर्पज़ ही पूरा नहीं हो रहा। क्यों? इसके अंदर कहीं ना कहीं पर पॉलिटिकल प्रेशर है। लेकिन ये एक्ट के थ्रू, ये जो एक्ट है, ये एक्ट क्या बोल रहा है कि सेक्शन 51 है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जब वक्फ बोर्ड के विदाउट परमिशन लिया जाता है, ये जब लिया जाता है तो ये ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, 3 साल की सज़ा का ऑफेंस है। इसके लिए पिछले 3 बार नोटिस इशू हुई। इसके अंदर 23/11 के नोटिस में नॉन एप्लीकेंट खुद प्रेजेंट हुए और उन्होंने कहा भी, लेकिन पिछले बहुत सारे दिनों से जो तारीखें चल रही उसके अंदर नॉन एप्लीकेंट्स नहीं आ रहे, लेकिन वो मैटर चलते जा रहा है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है साहब से भी कि आज का जो फाइनल जो हेयरिंग रहेंगी उसको फाइनल किया जाए और जो भी कल्प्रिट्स लोग हैं इनके खिलाफ सेक्शन 52A में इशू नोटिस करा के उनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाए। और उसके बाद ये जो ज़मीन है, ये ऑर्डर इशू कराकर सेक्शन 41 के ऑर्डर इशू कराकर ये जो ज़मीन जो है ये ईदगाह और अदर रिलीजियस पर्पज़ के लिए रिज़र्व की जाए। और ये जो एक कमेटी बनी हुई है जिसको ईदगाह बालीपीर कब्रिस्तान जामे मस्जिद किला वेलफेयर एसोसिएशन है, इसके थ्रू और जो कमेटी है इनके थ्रू इसके हैंड ओवर की जाए। क्योंकि इतने सारे लोग इतनी सारी तादाद में यहाँ पर आए, इसका मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है। इतना इंपॉर्टेंट इशू है क्योंकि कोई भी किसी के प्राइवेट मिल्कियत के लिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पे नहीं आया हुआ। ये सब अपने समाज का काम है, इसके लिए सब लोग आए हुए और हर एक ने यहाँ पर पर्टिकुलर यहाँ पे शपथ पत्र एफिडेविट दाखिल किया है वक्फ बोर्ड में। नियर अबाउट 60 to 70 लोगों ने आज दाखिल किए, तो उसको भी ऑन रिकॉर्ड लेके इसमें ऑर्डर पास कीजिए। बस इतनी हमारी जिम्मेदारी है। सर वक्फ बोर्ड कहेंगे सर, अभी जो वकील साहब ने माहिती दी है और आप लोग कितने लोग आए हुए हैं और कितने दिनों से आपको ये परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? पिछले 3-3.5 साल से हम जो है कब्रिस्तान के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब असल में भीड़ के अंदर जो है बहुत सी इनामी ज़मीन है जो वक्फ बोर्ड से लोगों ने भाड़े पट्टे पे लिए थे और उसको खुद की मिल्कियत बना के 7/12 के अंदर से जो है मस्जिद का नाम निकाल दिए और ख़ुद के ख़ानदान के बीवी बच्चों के नाम लगा के उसके ऊपर जो है तो मालक बन के बैठ गए। और जब भी इनके ख़िलाफ़ कोई जो है कार्रवाई की मांग की जा रही या कोई एक्शन लो बोल के कोई जो है रास्ते पे उतर रहा तो